उत्तर प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं। कई पत्रकारों ने सच दिखाने के लिए अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। पहले ये वीडियो देखिए जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। प्रशासन की प्रताड़ना से पति पत्नी ने जहर पी लिया था। मैं और मेरी पत्नी आज इतने मजबूर हो गए हैं कि एसडीएम बीसलपुर नागेंद्र पांडे, चेयरमैन बरखेड़ा श्यामधरी भुजबल, ठेकेदार नूरिया मोइन द्वारा इतना प्रताड़ित करा गया है कि हम दोनों आज जहर पीने पर मजबूर हो गए हैं। कि इन लोगों ने जो है हमारे लिए क्या क्या करा। हमारे छोटे छोटे बच्चों को इन्होंने बहुत दर भटकाया है। तो भी वो और उसके बाद जनपद सीतापुर से भी राघवेंद्र पत्रकार का मामला अभी भी सुर्खियों में है, लोगों के जहन में है। फिर एक मामला प्रकाश में आया है। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर तहसील लहरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। पीड़ित पत्रकार समीर अंसारी बना सिस्टम का शिकार। दबंगों की धमकी, पुलिस की साठगांठ और न्याय के लिए पत्रकार गुहार लगाता रहा। पीड़ित पत्रकार समीर अंसारी का कहना है कि अगर हमारी जान का खतरा हुआ तो इसका जिम्मेदार लहरपुर कोतवाली प्रशासन होगा। साहब, मैं सच दिखाने निकला था, हम पर ही 4 मुकदमे ठोक दिए गए। अगर सच्चाई न होती तो हम ज्ञापन नहीं देते जिलाधिकारी को। हमें उम्मीद थी कि हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन मुकदमों की बौछार कर दी गई। ये दर्द भरे शब्द हैं पीड़ित पत्रकार समीर अंसारी के। जनपद सीतापुर के लहरपुर क्षेत्र के रहने वाले पत्रकार समीर अंसारी जो इन दिनों धोखाधड़ी, मारपीट और झूठे मुकदमों के जाल में फंसाए जा रहे हैं। पीड़ित पत्रकार आरोप लगाते हुए कहा कि वो भी पुलिस और दबंगों की साठगांठ से। आपको बताते चले कि यह मामला सिर्फ 3,95,000 रुपए की कार डील से शुरू हुआ था। बाकायदा स्टाम्प पेपर, वीडियो और एविडेंस मौजूद थे, लेकिन कुछ ही दिनों में यह मामला पुलिस और दबंगई के गठजोड़ का शर्मसार उदाहरण बन गया। समीर अंसारी ने न्याय की उम्मीद में जिलाधिकारी व एसडीएम को अपनी बेगुनाही के लिए ज्ञापन सौंपा, लेकिन बदले में मिला क्या? पीड़ित पत्रकार को मुकदमे का अंबार। जबकि पत्रकार पर न कोई पहले से मुकदमा था, न कोतवाली में कोई तहरीर लिखी हुई है। पहली बार बेगुनाही साबित करने के लिए ठोक दिए गए कई मुकदमे। सुनिए किन धाराओं में मुकदमे ठोके गए हैं। आईपीसी की धारा 115/2, 352, 351/3, 126/2 में केस दर्ज कर दिया गया है। और यह सब तब हुआ जब पत्रकार पर हमला हुआ, घर में घुसकर महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई, जान से मारने की धमकियां दी गईं। यह मामला बीते 4 अगस्त की शाम सातिर रईस पुत्र अकबर अली, इमरान पुत्र जाकिर और कुछ अज्ञात लोग पत्रकार के घर पहुंचे और घेराव करके हमला कर दिया। पत्रकार की पिटाई हुई तो वही महिलाओं से गाली गलौज और जान से मारने की धमकी भी दी गई। लेकिन खाकी वर्दी की नैतिकता तो तब और शर्मसार हो गई जब उसी पत्रकार को कोतवाली में दोबारा तलब किया गया और हेड कांस्टेबल विष्णु कुमार ने अभ्रत भाषा में बात करते हुए पत्रकार को लहरपुर के गुंडा हो, बदमाश हो, क्या हो, यह सब कह डाला। ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, हम आपको दोबारा सुनाते हैं। बोल रहे हो? हेलो, समीर बोल रहे हो जी। किसकी गाड़ी लेके चले गए हो तुम? किसकी? हाँ, किसकी गाड़ी? तुम्हारे नाम पे है गाड़ी यूपी 15 5455? नहीं, हमारा नाम नहीं है। तो किसकी गाड़ी लेके तुम चले गए हो? रईस की। तो लिखा पढ़ी में है तुम्हारे पास? रईस ने चाबी दिया, मेरे पर लिखा पढ़ी यूपी 32 की गाड़ी की थी। हाँ, नहीं, लिखा पढ़ी इस गाड़ी की है तुम्हारे पास, यूपी 15 वाले की? हमने मुकदमा लिखा है तुम्हारे खिलाफ? कहाँ हो तुम? अच्छा, मुकदमा लिखा है वो ठीक है, हमारी बात सुन लीजिए सर। तुम कहाँ हो अभी ये मैंने बताओ, कैसे गाड़ी लेके चले गए तुम? हाँ, वो बात सही है सर, मेरी बात सुन लीजिए। पहली बात मेरी सुनो समीर, तुम गाड़ी लेके कैसे चले गए और कहाँ हो ये बताओ हमें। नहीं, वो तो बताएंगे सर। हाँ, कहाँ हो अभी? हाँ, हमारी बात सुन लीजिए सर पहले। हाँ, बताइए। मैं ये कह रहा हूँ यूपी 32 GH 9392 का मेरा वो गाड़ी उनसे हमने खरीदी थी। एक मिनट रुको। हाँ। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call। हेलो। हाँ समीर जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कहाँ हो तुम अभी? अभी तो हम सर गाड़ी लेकर आए हैं यहीं पे शेयर बाजार। कहाँ? शेयर बाजार वो हम खड़ी किए आ जाओ, ले नहीं गए। कोतवाली आ जाओ, कोतवाली आ जाओ। हाँ, कोतवाली तो आ जाएंगे सर, सुन लीजिए मेरी बात। हेलो, कोतवाली आ जाओ, बेमतलब वाली बात मत करो, ठीक है? कोतवाली तो आएंगे, हमारी बात तो सुन लीजिए सर 2 मिनट। बोलो। यूपी 32 GH 9392 रईस से हमने गाड़ी खरीदी थी। ये तुम्हारे पास गाड़ी है? सुनिए तो सर, ये गाड़ी हमने खरीदी थी। तुम थाने पे आओ, तुमसे फोन पे थोड़ा ना इतना बात कर पाएंगे। नहीं, 2 मिनट की बात है। नहीं सर, 2 मिनट की बात है, ज्यादा वर्ड नहीं है उसमें। तुम्हारा कुछ पैसा बाकी था इसके ऊपर, यही इतना हम जान रहे हैं। सर हमारी बात सुन लीजिए अभी। गाड़ी उठा लेके चले जाओगे? तुम इतने बड़े गुंडा हो गए हो? हम गाड़ी नहीं उठाए सर। नहीं, लहरपुर के अंदर तुम गुंडा हो गए हो। गुंडा नहीं है सर,
बदमाश हो क्या हो तुम भाई? नहीं, बदमाश भी नहीं है सर। मुकदमा लिखा दे तुम्हारे खिलाफ पहले। नहीं बात सर। करें जाके सीओ साहब से बात करें, कोतवाल साहब से बात करें। नहीं सर, ऐसा नहीं, हमारी नहीं बात तुम तो गुंडा हो गए हो, कैसे गाड़ी लेके चले गए तुम? हमने गाड़ी ले नहीं गए हैं सर। कहाँ है गाड़ी? वो एलेंट्रा कहाँ है गाड़ी? हमको कोतवाली में अभी चाहिए, हमको अभी चाहिए। हाँ अभी मिलेगी सर। अभी लाके आओ, पहले लेके आओ हमारे पास। हाँ अभी ये गलत बात है। नहीं सर, गलत बिल्कुल बात है। बिल्कुल गलत है। फिर आओ यही सामने बात करो हमसे। हाँ, जो हमारे- इच्छा हो वो बात करो हमसे अच्छा आके। अच्छा, आओ। ओके सर, ओके आओ। सर, ओके सर, आ रहा हूँ, ठीक है सर। लेकिन दबंगों के खिलाफ कार्रवाई नदारद रही। बड़ा सवाल यह है, जब जांच उसी थाने को सौंपी जाती है जहां का स्टाफ खुद पीड़ित पत्रकार को अभद्र भाषा में बात करता है, तो निष्पक्षता की उम्मीद कैसे की जाएगी? दबंगों के आगे तो कानून ने भी घुटने टेक दिए हैं। खुलकर कहते हैं पुलिस हमारी जेब में है, कोतवाली हमारे इशारों पर चलती है, और होता भी वही है। पीड़ित पत्रकार आरोप लगाते हुए कहता है, जब पत्रकार ही सुरक्षित नहीं तो फिर कौन बोलेगा सच? जब पुलिस ही पक्षपाती हो तो फिर कहां मिलेगा इंसाफ? और जब खाकी खुद दागदार हो तो फिर किस पर भरोसा किया जाए? जब पीड़ित पत्रकार समीर अंसारी को स्थानीय प्रशासन से इंसाफ नहीं मिला तो उन्होंने सच की आवाज को और बुलंद किया, लेकिन सच कहना प्रशासन को रास नहीं आया। डर इस बात का था कि अब वह मामला जिलाधिकारी तक ना पहुंच जाए और परतें खुलेंगी। खुद को बचाने के लिए प्रशासन ने समीर पर ही कई फर्जी धाराएं थोप दी। पीड़ित पत्रकार समीर अंसारी को न्याय दिलाने की मांग अब जोर पकड़ चुकी है। स्थानीय पत्रकारों ने एकजुट होकर उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई है। पत्रकार तबस्सुम अंसारी, हाशिम अंसारी, आरिफ अंसारी, जावेद खान, निर्मल पांडे और दर्जनों पत्रकारों की मौजूदगी में यह आवाज बुलंद की गई है। एक पत्रकार का संघर्ष अब सिर्फ उसकी नहीं, लोकतंत्र की भी लड़ाई बन चुकी है। देखिए पीड़ित पत्रकार ने क्या कहा। कुछ मामला था? मामला यह था, मेरा नाम समीर अंसारी, जो कि मैं एक पत्रकार हूँ, गुनाह का सच का, तहसील लहरपुर संवाददाता, और मेरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल है द क्राइम न्यूज़ टीवी के, मैं संवाददाता हूँ यहाँ का। मेरा मामला ये था, एक हमने रईस पुत्र अकबर अली से हमने एक कार खरीदी थी होंडा सिटी, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर UP 32 GH 9392 था। वो मामला जा पहुँचा कोतवाली लहरपुर में, और वो मामला 29/7/2025 को मेरा मामला पुलिस के बीच सुलह समझौता हो गया था। मामला हमारा फाइनल हो गया था। उनके द्वारा हमको पुलिस के द्वारा पैसा दिलवा दिया गया था और हमको गाड़ी दिलवा दी गई। गाड़ी उनको रिटर्न कर दी थी। फिर उन्होंने कहा कि इसमें आपने जग चेंज किए और स्टेपनी चेंज किए फ़ोन करके, और गाली गलौज करने लगे। जब इन्होंने गाली गलौज करना शुरू कर दिया तो हमने इनका फ़ोन दिया काट। जब काट दिया तो उसके दूसरे दिन सुबह आए और कहने लगे कहाँ हो, निकलो घर से, गाली गलौज करने लगे। फिर हमको गाड़ी में डिग्गी में दिखाने लगे कि ये जग था। हम तो हमने कहा यही तो था। तो कहीं स्टेपनी, हमने कहा यही थी। हमने क्या करेंगे भाई साहब? तो कहने लगे अब हम आपके खिलाफ एप्लीकेशन देंगे जाकर। तो हमने कहा ठीक है। तो परंतु थोड़ी देर बाद हमने उनकी एक IGRS पोर्टल पे, जनसुनवाई पोर्टल पे एक IGRS उनकी की। IGRS में हमने ये लिखा कि जो है इन्होंने हमको फ़ोन किया और गाली गलौज की। जिसके नंबर से फ़ोन आया उसी नंबर का हमने नाम डाला, इमरान का नंबर से कॉल आई और कहने लगे गाली गलौज करने लगे। तो हम वही नंबर डाला और इमरान उसके तीसरे दिन 4/8/2025 को कहने लगे कि हमारा नाम आपने क्यों डाला था, हमारा तो विवाद है नहीं। हमने कहा भाई साहब आपका विवाद नहीं। आपने थाने में सूचना दी? बिल्कुल थाने में सूचना दी थी। लिखित सूचना दी थी? हाँ लिखित में दी थी। कब दी थी? वही 6/7/25 को। 6/7/25 को। ये मामला इतना तूल क्यों पकड़ गया? टूर इस वजह से पकड़ गया क्योंकि हम उसका जो है वो पुलिस के साथ रहता है 24 घंटे। हाँ, वो क्या करता है? वो वहाँ पर बैठ के बाहर जो प्रार्थना पत्र लोग देने जाते हैं वो प्रार्थना पत्र ले लेता है उनसे, और उनसे ये कहता है कि आप प्रार्थना पत्र वहाँ मत दो, हमको दो, हम आपका सुलह समझौता और जो कार्रवाई चाहेंगे निष्पक्ष में कार्रवाई करवा दूंगा। नहीं, वो क्या है? वो फिर वो है कोई नहीं, वो पुलिस का मुंह लगा है, सिर्फ है कुछ नहीं। उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट की थी आपने? हाँ कंप्लेन हमने उसकी की है। कब की थी कंप्लेंट? वो 30/7/2025 को हमने डाल रखी है कंप्लेन उसकी। फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, आश्वासन अभी तक कुछ नहीं मिला। और प्रांतु वो थोड़ी देर बाद जिस दिन मामला था उसके बाद पुलिस, उसने विपक्षी ने भेजा हमारे घर पर, लाठी डंडे पुलिस चलाई दरवाजे पे और कहा कहाँ है ये, निकालो इसको। मतलब प्रार्थना पत्र नहीं गया, पहले पुलिस को फ़ोन पे बुलवा लिया। फ़ोन पे उनके कहने पे पुलिस आ गई और लाठी डंडा घर पे चलाने लगे। हम तो घर पे थे नहीं क्योंकि हम थाने जा रहे थे प्रार्थना पत्र देने। फिर पता चला कि वो हमको पकड़ के बैठा देगी, तो हम इस वजह से चले आए थे। सुबह प्रार्थना पत्र गया था। फिर उसके बाद उन्होंने कहने लगे आप कहाँ हो, तो हमने कहा यही है, कहना कल आना सुलह समझौता हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है। फिर सुबह फ़ोन ही नहीं आया हमारे पास, तो हम गए नहीं थे। फिर हमारे घर पर शादी का माहौल चल रहा है, हमारे घर पर पैसे और जेवरात रखी थी घर पे, और ये रईस और इमरान और कई अज्ञात लोग थे, वो जाकर हमारे घर पर हमला कर दिया, जो माँ बहन से छेड़खानी भी की है और उनको
अभद्रता की है, गाली गलौज किया और जो सोना चांदी और पैसे थे वो उठाकर ये लोग भाग गए और उल्टे मेरे पे पुलिस प्रशासन के द्वारा मुकदमा भी लिख दिया गया है। उसकी इतनी चलती है कोतवाली लहरपुर में। आज आप जिलाधिकारी मैम के पास पहुंचे थे, क्या हुआ? आश्वासन दिया गया है कि जांच करवा के उचित कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्राधिकारियों की तरफ से क्या कहा गया? उन्होंने भी यही कहा है, जांच करते हैं फिर उसके बाद जो है कार्रवाई की जाएगी। दोनों ज्ञापनों पर आप लोगों को आश्वासित किया गया है। जी, आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ इसकी जो है निष्पक्ष जांच की जाए। आप ये समझिए, जब चौथा स्तंभ नहीं है सुरक्षित तो आम नागरिक कैसे सुरक्षित होंगे, ये कहीं ना कहीं सवाल बन रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सबीर अंसारी है, जो कि मैं जनपद सीतापुर के कस्बा लहरपुर का निवासी हूँ, मोहल्ला लुखरियापुर का, जो कि मैं एक पत्रकार हूँ गुनाह का सच का।